हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समग्र सीजीपीएससी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है और इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के सिलेबस के बारे में क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ को हमें नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। दोस्तों, आपको उत्तर अंकित करने के लिए जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा और अधिकतम अंक जो होंगे वो 150 अंक होंगे। यानी कि दोस्तों आपको 150 नंबर का प्रश्न पत्र मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग होंगे। तो दोस्तों, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है पहले वो देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाग क, ख और ग। इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं भाग क। भाग क जो है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक ज्ञान के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 20 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों भाग ख को देखते हैं। भाग ख में जो है दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हिंदी से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक कुल 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर के 40 तक रहेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों गणित वाले प्रश्न पे। गणित से जो है दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के 70 तक रहेगा। उसके बाद जो दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से जो है दोस्तों कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 71 से 85 तक रहेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पार्ट सी यानी कि भाग ग। भाग ग में जो है दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीके के कुल 35 प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों भाग ग यानी कि पार्ट सी। इसमें जो है दोस्तों सामान्य ज्ञान से कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 86 से लेकर के 120 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करेंट अफेयर से जो है दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 121 से लेकर के 135 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों राज्य की सामान्य जानकारी यानी कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 136 से लेकर के 150 तक रहेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा, यानी कि हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर करने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगा दोस्तों। और माइनस मार्किंग जो है 1/4 रहेगा, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर आपके 1 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों आगे हम सिलेबस को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि व्यापम में जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है आपको जो है दोस्तों अधिक से अधिक 45 दिनों का समय मिलता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज अगर व्यापम का नोटिफिकेशन आया तो 45 दिनों के अंदर लगभग एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो इसकी तैयारी जो है आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी जो है 1 से 2 महीने के भीतर में आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों अभी जो फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला था वो भी हो चुका है। दोस्तों अब जल्दी ही जो है व्यापम पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। दोस्तों अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। आज जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो 45 दिन के भीतर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से 2 महीने में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, या तो फिर इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में जो है दोस्तों अगर आप 100 नंबर के आसपास ले आते हैं, यानी कि अगर आप 100 प्लस ले आते हैं, 150 नंबर का प्रश्न रहेगा, अगर आप 100 प्लस ले आते हैं
तो आपका सिलेक्शन पक्का मान के चलिए दोस्तों। ये हर ज़िले में अलग अलग वैकेंसी निकलता है, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जो रहता है वो थोड़ा सा वेरी करता है। फिर भी अगर आप दोस्तों किसी भी ज़िले की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 100 नंबर के आसपास ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 90 प्लस ले आते हैं, 90 टू 95 के अंदर में ले आते हैं तो दोस्तों आपका जॉब लगने का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी के बारे में। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आप 75 नंबर यानी कि एग्ज़ाम का 50% लगभग अगर आप 75 ले आते हैं तो आपका जॉब लगना जो है निश्चित मान के चलिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी में जो है दोस्तों 75 से लेकर के 80 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप 75 से 80 के बीच में नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है लगभग तय है मान के चलिए। तो दोस्तों आप कट ऑफ के फेर में मत पड़िए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की प्रयास कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सिलेबस में जो है दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो पूछे जाएंगे, जो टोटल 20 अंक का रहेगा, उसमें कौन कौन से भाग से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का उपयोग। यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो दोस्तों कंप्यूटर के भाग जैसे कि दोस्तों सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, इससे प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाएगा। दोस्तों आप ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो व्यापम का होता है उसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से कम एक क्वेश्चन तो दोस्तों निश्चित ही रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रिंटर के प्रकार। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है इंक जेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर का जितना भी प्रकार है उसको आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से भी प्रश्न जो है दोस्तों अवश्य ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। दोस्तों कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम वगैरह वगैरह, इससे भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आगे दिया दोस्तों कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की सामान्य जानकारी, इससे प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। एंटीवायरस के उपयोग, एंटीवायरस के बारे में आप जानकारी जुटा लीजिए, कहीं से भी बुक से मिलता है, बुक से ऑनलाइन मिलता है ऑनलाइन, तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मल्टीमीडिया के उपयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के उपयोग वगैरह वगैरह। और दोस्तों सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। आगे दिया है गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जानकारी। तो दोस्तों इन सब टॉपिक से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों भाग ख। दोस्तों भाग ख में जो है हिंदी से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों स्वर, व्यंजन, वर्तनी से प्रश्न रहेगा, लिंग, वचन, काल से प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे, समास के रचना एवं प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, है ना, संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वगैरह वगैरह से। आगे दिया दोस्तों रस, छंद, अलंकार, दोहा और सोठा वगैरह, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और शब्द रचना यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी का ही कुछ पार्ट और दिया है यहाँ पे। शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इतने हिंदी के भाग में जो है दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन भाग को आपको पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी से भी जो है दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी से भी दोस्तों आपको कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका यूनिट 1 रहेगा दोस्तों इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन और यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इससे जो है दोस्तों प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आगे दिया दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से प्रश्न देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो दोस्तों वोकैबुलरी, आगे दिया दोस्तों वोकैबुलरी से प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और प्रोवर्ब, आइडियम एंड फ्रेसेस, इससे जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगला है दोस्तों गणित। गणित से भी जो है दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 हम देख लेते हैं। इसमें दिया है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। इससे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम, इससे जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इससे जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। औसत, चाल, समय और दूरी, इससे जो है दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों इकाई 2। इसमें जो है दोस्तों बीजगणित, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, औसत, चाल, समय और दूरी, दोस्तों यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है, यानी कि इससे प्रश्न पूछे जा सकता है। आगे दिया दोस्तों अनुपात, समानुपात से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घनाभ, घन आदि से प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भाग ग। इसमें जो है दोस्तों कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके करंट अफेयर से किस किस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तर्क करना, संबंध देखना, एलोलॉजी, अंकिक योग्यता आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दिया है दोस्तों, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे दिया दोस्तों भाग ग के ही, इसमें दोस्तों 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों सामान्य ज्ञान से रहेंगे। इसमें भारतीय राजनीति एवं संविधान से प्रश्न रहेगा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान से भी जो दोस्तों पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक जो है दोस्तों आपको भारतीय अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ हाई लेवल को भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आपको 10वीं बोर्ड का तो पढ़ना ही है, साथ में साथ आगे का भी आपको तैयारी करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से जो है दोस्तों कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, पारंपरिक लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण विषय आदि से जो है दोस्तों आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का डिटेल सिलेबस। दोस्तों अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको देख लेना है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।